तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। द सॉन्ग ऑफ द फ्री लेसन जो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन जानी और उसके हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया को लिखा पढ़ा। और अब अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देखिए जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देखें और समझें। उसके बाद ही आप कोशिश करें कि इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, वो भी खुद के शब्दों में, आसान से आसान भाषा में। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा खुशी की बात यह है कि अपना जो चैनल है विनर्स एकेडमी प्रयागराज, वो मोनेटाइज हो चुका है और आज से मैं आपको उसका लिंक जो है वो आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूं या कर दूंगा। जहां जहां हो सकता है, जितना जितना हो सकता है उतना शेयर करूंगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसके बाद कमेंट भी करें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक अपने स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं और वो कोचिंग भी कर पा रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही। तो प्लीज आप शेयर जरूर उन्हें करें, उन्हें बताएं और इस तरह से अपनी जो फैमिली है वो एक दिन बढ़ती जाएगी और बहुत आगे बढ़ेगी। और मैंने आपसे वादा किया है कि 20 दिसंबर से पहले मैं आपका सिलेबस पूरा करूंगा 12th क्लास, दैट आई विल, श्योर है। आज हम लोग इसकी बात करेंगे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। द सॉन्ग ऑफ द फ्री लेसन का ये पहला रेफरेंस है कि द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफॉल्स, ये आपको लाइन याद होगी, पहली लाइन है। और लास्ट में लॉयंस रेज। रेफरेंस की बात करते हैं हम लोग, देखिए ये आपको 10 नंबर का होगा। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, ये आपका पूरा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 10 नंबर का होगा, जिसमें से 2.5 नंबर आपके रेफरेंस के, 2.5 नंबर कॉन्टेक्स्ट और 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन होगा। तो पहले इसको लिखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर एक चीज भी बताता हूं कि आप इसको ऐसे शुरुआत करें कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम। उसके बाद जब भी आप लेसन का नाम लिखें, वो आप कोशिश करें कि कुछ ऐसी पेन से लिखे जो हाईलाइट हो, जैसे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। तो द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यही लेसन है आपका और इसी लेसन से ये लिया गया है और इसे आप इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दें। उसके बाद लिखें एंड लिखने के बाद, क्योंकि जिसने लिखा उसका भी नाम लिखना है, एंड रिटेन और कंपोज्ड भी लिख सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं। एंड रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ये पता है कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। इन्हें भी आप क्या करें ऐसे, यानी जो भी आप लिखे, तो देखिए जो एग्जामिनर होता है वो यही देखता है, वो ये सब चीजों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो 4 लाइन देख रहा है और 4 लाइन में ये जानना चाह रहा है कि वो चीजें आपको पता है कि ये लेसन कहां, ये किस लेसन से है, कौन इसके राइटर। जैसे उसने ये 2 चीज देखी, आपको 2.5 नंबर दे देगा, कोई उसमें सोचेगा बिल्कुल नहीं वो। अब बात आती है कि इन 4 लाइन में हमें क्या मिला था, कॉन्टेक्स्ट क्या लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक घायल सांप अपने फन को फैला देता है ना, जब वो और क्रोधित होता है। उसी तरह से जैसे आग में अगर क्या कर दिया जाए, हवा डाल दी जाए या आग को हवा में एकदम रख दिया जाए, तो उसकी जो ज्वाला होती है, उसकी जो लपटें होती है, वो और भड़क उठती हैं। उसी तरह से जैसे लायन होता है, शेर होता है, अगर वो घायल हो जाए तो उसकी दहाड़ से पूरे रेगिस्तान की जो हवा होती है वो गूंज उठती है। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि इसमें करना क्या है। तो ये कह सकते हैं कि इन दीज लाइन्स अगर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट यानी स्वामी विवेकानंद, द पोएट टेल अस, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि टेल अस, ठीक है, किसके बारे में बताते हैं, किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, द रिएक्शंस ऑफ, किसका रिएक्शन की बात हो रही है, ऑफ एन इंजर्ड, किस घायल की बात हो रही है, इंजर्ड स्नेक, ये स्नेक एंड इंजर्ड स्नेक एंड लॉयन। यहां तक बात हम लोग जब कर लेंगे तो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 5 नंबर तैयार हो गया, बिना किसी समस्या के, बिना किसी बहुत कुछ सोचे समझे। बस आपको ध्यान ये देना है कि इन 4 लाइन में बताने की कोशिश स्वामी विवेकानंद जी क्या करना चाह रहे हैं, बस वही करना है भाई। हमें इस लेसन, इस पूरे 4 लाइन में यही तो पढ़ने को मिला था कि एक जब स्नेक घायल होता है
तो वो कैसा रिएक्ट करता है, या जब एक लायन, एक शेर घायल होता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है। अब इन्हीं के रिएक्शंस को हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका मैंने बताया, समझिए 5 नंबर आपका सिक्योर हो चुका है। 5 नंबर कोई आपसे ले नहीं सकता, श्योर है कि आपको 5 नंबर मिलना है इतने में। तो आप इसी तरह से कोशिश करें, और क्योंकि अगर आप हिंदी जानते हैं तो एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख सकते हैं, आसान भाषा में लिख सकते हैं, अपने खुद की भाषा में लिख सकते हैं। तो कोशिश अपनी ही भाषा में, अपने ही शब्दों में की करें। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द पोएट सेज दैट, यहां स्वामी जी भी लिखा जा सकता था। द पोएट सेज दैट ऑन बीइंग ऑप्रेस्ड इवन द वुंडेड एनिमल रिएक्ट विथ पावर एंड एंगर। यानी यहां पर पोएट जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा जानवर भी अगर वो घायल होता है ना तो पूरे गुस्से और क्रोध में वो रिएक्ट करता है, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, फिर वो चाहे कितना बलशाली, कितना स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर वो घायल है तो वो सीधा सा मतलब है कि वो रिएक्ट करेगा, और जितनी उसके अंदर ताकत है, उसकी शक्ति है, उतनी पूरी ताकत से वो रिएक्ट करता है। और इसी में मैंने आपसे बताया था कि एक सांप पर अगर पैर रख दिया जाए तो वो अपने फन को क्या कर देता है, उठा देता है, क्योंकि वो गुस्सा होता है, उसे आपने कुचलने की कोशिश की, आपका भले ही इंटेंशन नहीं था लेकिन आपने पैर रखा, तो इसका मतलब है कि आपने, उसको तो यही लगेगा ना भाई कि हाँ इसने मुझे कुचलने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। ठीक है, रिएक्ट विथ पावर एंड एंगर। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि अ वुंडेड स्नेक, एक घायल सांप, रेजेस, उठा देता है इट्स हुड, अपने फन को, टू फेस द टायरेंट, उस मारने वाले, टायरेंट मींस तो अत्याचारी होता है वैसे, लेकिन उस मारने वाले के सामने अपने फेस को, अपने सर को, अपने मुंह को एकदम और ज्यादा क्या करता है, रेस करता है, उठा देता है कि आओ भैया अब तुम लड़े लो, जान से तो तुम्हें ही जाना है लेकिन तुम लड़के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी कि एक घायल सांप को अगर क्या किया जाए, दर्द दिया जाए, उसे कुचलने या मारने की कोशिश की जाती है किसी के द्वारा, तो वो अपने फन को क्या कर देता है, गुस्से में और उठा देता है। ऑन बीइंग स्टेड सिंपल फ्लेम, वहीं पर एक जो आग की लपटें होती हैं, आग की लपटें होती हैं, वो बर्स्ट इनटू अ बिग फायर, वो क्या होती हैं, अगर उनमें हवा डाल दी जाए या उनकी तरफ हवा छोड़ दी जाए या हवा दे दी जाए तो वो क्या होती, वो आग की लपटें एक भयंकर आग का रूप ले लेती हैं। वो आग की लपटें एक भयंकर आग का रूप ले लेती हैं, और एक वुंडेड लॉयन, एक घायल शेर, रोर्स इन रेज, अगर गुस्से में दहाड़ दे, एंड इकोइंग डेजर्ट अगेंस्ट इट्स एनिमी, तो क्या होगा, उस डेजर्ट यानी रेगिस्तान की आवाज भी, रेगिस्तान की जो सन्नाटा होता है ना, रेगिस्तान का जो सन्नाटा होता है वो भी उसकी दहाड़ से गूंज उठेगा। यहां पर बात इसी की कही जा रही है कि वो अगर उसका शत्रु, उसका एनिमी अगर उसको मारने की कोशिश करता है और वो घायल हुआ है तो वो ऐसी दहाड़ मारेगा कि रेगिस्तान की हवाएं भी क्या होंगी, गूंज उठेंगी। दे लूज करेज इवन इन दियर प्लाइट। सॉरी यहां पर दे डोंट है तो यहां पर लिख दिया जाए दे डोंट लूज करेज इवन इन दियर प्लाइट, यहां तक कि वो दर्द में भी, दुख में भी, या चाहे जिस अवस्था में हो, वो अपनी हिम्मत क्या नहीं करते, कभी हारते नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब है कि पोएट इस पूरे एक्सप्लेनेशन में बताना चाहते हैं कि छोटा जानवर या कोई भी जानवर हो, अगर उसे घायल कर दिया गया है, अगर वो घायल है तो पूरे गुस्से और क्रोध से वो रिएक्ट करेगा। वो ये भी कहते हैं कि एक घायल सांप अपने, जिसने उसको मारने की कोशिश की, उसके सामने अपने फन को उठाकर खड़ा होता है, और एक जो छोटी सी लपटें, आग की जो छोटी सी लपटें होती हैं, अगर उनमें क्या कर दिया जाए, अगर उनमें उनकी तरफ हवा का रूप मोड़ दिया जाए तो वो आग की लपटें एक बहुत बड़ी आग का रूप धारण कर देती, भयंकर आग का। एक घायल लायन, एक घायल शेर अगर
उसको घायल कर दिया जाए या एक शेर अगर उसको घायल कर दिया जाए तो उसकी दहाड़ से रेगिस्तान की हवाएं तक गूंज उठती है। तो बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी को हमें अपने जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो इसका पढ़ा था, क्या इसकी हिंदी जानी थी, उसी हिंदी को यहां पर अपने शब्दों में लिखा गया और कुछ किया नहीं गया। तो इसलिए कहता हूं आप हिंदी जरूर पढ़ें। और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो मैं ये आपको बता चुका हूं कि ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत होने पर। यही नंबर मेरा टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, कॉलिंग नंबर भी है। बाकी आपको सब कुछ पता ही है कि कैसे क्या करना है। और मंडे से मैं लाइव आऊंगा जरूर 7 बजे, ये मेरा आपसे वादा है। 7 बजे अब लाइव ही चलेगा क्योंकि अपना चैनल का जो एक क्राइटेरिया था मोनेटाइज वाला वो पूरा हो चुका है, पूरा कर लिया हम लोगों ने आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो प्लीज मंडे को भी 7 बजे इसी तरह बने रहेंगे। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं दूसरा वाला क्या है। दूसरे वाले में भी कुछ ऐसा ही होगा, दूसरी लाइन जो 4 थी उसी की बात करेंगे, लेकिन फिर कहूंगा हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप जरूर देख लें एक बार। सेकंड देखते हैं कि द क्लाउड पुट्स डैश डैश करके अनफोल्ड दियर बेस्ट। मैंने आपको बताया था कि इस लाइन में कि जैसे जो बिजली चमकती है और वो बादल के सीने को क्या करती है, चीर देती है। ये एक प्राकृतिक घटना होती है और वो बादल के सीने को जैसे चीरती है तो अथाह बारिश और एक ऐसी बारिश जो एक बाढ़ का रूप धारण करती है। उसी तरह से जैसे एक आदमी होता है, एक इंसान होता है, अगर उसके भीतर एकदम आघात कर दिया जाए, उसकी आत्मा को कोई बात अगर ठेस पहुंच जाती है तो वो व्यक्ति अपनी सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ वापस आता है या अपनी सबसे बेस्ट क्वालिटी दिखाता है। मैंने इसका मतलब ये बताया था कि यह मतलब नहीं है कि अगर कोई किसी को धोखा दे दे, अब जैसे वो नहीं मिली तो मर जाएंगे, लटक जाएंगे। मर जाओ भाई, लटक जाओ, किसका क्या जाएगा, 2-4-10 दिन बस वही दिक्कत। यानी कहने का मतलब है कि अगर धोखा मिलता है तो होने दो, दोस्ती टूटती है तो टूटने दो, लेकिन तुम अपने टारगेट पर ही रहो। उसी का मतलब है कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही कि द पोएट यहां डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं कि इवन द नेचुरल फिनोमिना मीन्स होता है प्राकृतिक घटना, या नेचुरल यहां पर लिखा है तो यहां पर मैं घटना लिख दूं कि जो प्राकृतिक घटना होती है रिएक्ट वायलेंटली अगेंस्ट ऑपरेशन। यानी एक प्राकृतिक घटना भी अपने हिंसात्मक रूप दिखाती है जब क्या होता है, ऑपरेशन होता है। यानी जब कोई हद से ज्यादा कोई अति कर दी जाती है तो क्या होता है, नेचुरल एक प्राकृतिक घटना या प्रकृति भी क्या है, वायलेंटली करती है। यानी वो प्रकृति भी हिंसा का रूप धारण करके पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस बर्बाद करना शुरू करती है। बात यह एक्सप्लेनेशन की करेंगे कि द लाइटनिंग थंडर्स, यानी चमकने वाली जो बिजली होती है, एंड फ्लैशेस जो उसकी चमक होती है, एंड द स्टीयर द ब्रेस्ट ऑफ क्लाउड, जब आकाश में बिजली चमकती है, गरजती है ना, तो होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि आकाश में अगर बिजली चमकती तो एकदम आकाश का सीना चीर देती है, आकाश का सीना चीर देती है। और जैसे ही आकाश का सीना फटता है, यानी उसका सीना जैसे चीरा जाता है, वैसे धुआंधार बारिश होती है ना, देखा होगा ना, देखो फिर देख लेना बारिश आने तो 10 टीयर मीन्स होता है फाड़ना या चीरना। द ब्रेस्ट सीना ऑफ क्लाउड, बादल का सीना क्या होता है, चमकने वाली जो लाइट होती है या चमक होती है या आकाशीय बिजली होती है। जब आकाशीय बिजली चमकती है या दमकती है या कुछ भी कह दीजिए, तो उससे क्या होता है, बादल का सीना क्या होता है, फट जाता है या बादल के सीने को चीर देती है वो बिजली। इवन इन द बैडली इंजर्ड स्टेट द क्लाउड रिएक्ट्स विद ऑल इट्स माइट एंड पोर्स डाउन सो मच ऑफ रेन। यानी और होता क्या है कि इससे पूरी तरह से जो घायल अवस्था में आकाश होता है वो ऐसी धुआंधार बारिश आपके सामने रखता है और पूरी ताकत से, माइट मीन्स ताकत, यहां पर बात हो रही है, पूरी ताकत से बारिश होती है। और दैट द अर्थ हैज टू सफर फ्रॉम हैवी फ्लड। और होता क्या है कि जैसे ही आकाश में बिजली चमकती है और आकाश का सीना या उसका जब चीरा दिया जाता है तो होता क्या है, खूब बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। और फिर पृथ्वी में क्या होता है, एक बहुत भारी मात्रा में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। सिमिलरली उसी प्रकार से when disturbed
यहां पर बात समझना है हम लोग को कि when disturbed very much the great man come up with their best ability। और उसी तरह से उसी समान रूप में जब किसी एक अच्छे इंसान को या किसी एक इंसान को उसकी आत्मा से झकझोरा जाता है, यानी जब उसको कोई ठेस पहुंचती है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, अपनी सबसे बेस्ट एबिलिटी, पूरी बेस्ट योग्यता है, उसके सर्वोत्तम योग्यता जो होती है उसके साथ वो वापस आता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं रुकना है, नहीं थकना है, नहीं हारना है। चाहे जो हो जाए, कोई भी मिल जाए, कोई भी कुछ कह जाए, लेकिन हमें अपनी बेस्ट एबिलिटी को दिखाना है, बेस्ट कैपेसिटी को दिखाना है। तो इन 4 लाइन का मतलब बहुत आसान है कि जैसे बादल का सीना चीरने पर बारीक बाढ़ देखने को मिलती है, उसी तरह एक इंसान को अगर ठेस पहुंचती है तो वो फिर अपनी सबसे अच्छी और बेस्ट क्वालिटी को दिखाता है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है कि लेट आइज ग्रो वीक एंड, है ना, ये वाला था कि अगर आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दो, कान बहरे होते हैं तो हो जाने दो, प्यार में धोखा मिलता है तो मिल जाने दो, दोस्ती टूटती है तो टूट जाने दो, है ना, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो मत देने दो। ये सारे वर्ड थे। और उस पे यहाँ पर लास्ट में ये था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने टारगेट को मत छोड़ना, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट की ओर देखो। तो कॉन्टेक्स्ट में यहां पर बताया जा रहा है कि इन दीज लाइन्स स्वामी जी मेंशंस, इस लाइन में स्वामी जी मेंशन करते हैं कि द प्रोबेबल हॉरर्स, यानी एक संभावना है ऐसे प्रॉब्लम्स की, ऐसे डरावनी चीजों की, दैट में अपीयर बिफोर यू, जो हो सकता है कि आपके आने वाली जिंदगी में आपके सामने आए। यानी कुछ ऐसी बातें स्वामी विवेकानंद बताते हैं यहां पर कि एक इंसान के सामने, उसके सामने, एक इंसान के सामने कई तरह की चीजें आ सकती हैं या आती हैं, लेकिन हमें उससे भागना नहीं चाहिए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और सामना करने के बाद उसी तरह से खड़े रहना चाहिए जैसा हम पहले थे और अपने टारगेट को पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो द पोएट एडवाइसेस, पोएट एडवाइस देते हैं कि हमें एडवाइस देते हैं कि नॉट टू बी अफ्रेड, डरना नहीं चाहिए, व्हेन आवर आईज गेट वीक, जब हमारी आंखें कमजोर हो जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जॉन मिल्टन की तो आंखें ही पूरी तरह से खत्म हो गई थी, फिर भी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, याद है आपको, फिर भी उन्होंने क्या लिखा, पैराडाइज लॉस्ट लिखा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आंखें हमारी क्या हो जाए, अंधी हो जाए, आंखों की रोशनी चली जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं है। और द हार्ट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ, और हो सकता है कि हमारी जो ताकत है वो हमसे दूर हो जाए, हमसे छीन हो जाए, या हम कमजोर हो जाए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आंखें अंधी हो जाए, आंखों की रोशनी चली जाए, लेकिन हमें नॉट टू बी अफ्रेड, डरना नहीं है। He further says that, वो आगे कहते हैं कि not to brood about the faithless friend or insincere love, और अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें धोखा देता है तो दे देने दो, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा देता है तो दे देने दो, क्योंकि इनके बारे में सोचकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब होते ही इसीलिए हैं। इसलिए रिश्तेदार, ये दोस्त यार सब खतरनाक होते हैं, बहुत हरामी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और आपने कई कांड अपने गांव घर में देखे होंगे, अपने दोस्तों में देखे होंगे कि आज इधर तो कल उधर। तो यहां पर बात वही है कि ही फर्दर सेज अस, वो हमसे आगे कहते हैं कि नॉट टू ब्रूड अबाउट अ फेथलेस फ्रेंड और इनसिंसियर लव, कि अपने एक बेईमान दोस्त और एक ऐसा प्यार जो उस प्यार के लायक नहीं था, यानी धोखेबाज जो प्यार है, धोखेबाजी वाला प्यार है, उसके बारे में सोचकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही इनकरेज, वो हमें इनकरेज करते हैं कि टू स्टैंड ब्रेवली, पूरी बहादुरी से, पूरे पैरों को जमाकर हटना नहीं है, टिके रहना है, यानी हमें पूरी बहादुरी से खड़े रहना है। एंड फेस 100 कैलामिटी सेंट बाय इल फेट, और भाग्य के द्वारा या जो भी किस्मत के द्वारा या हमारी जिंदगी में जो लिखा है, ऐसी 100 चीजें, ऐसी 100 समस्याएं, परेशानियां हमारे भाग्य अगर हमें देता है
तो भी हमें क्या करना है, उनका सामना करना है, उन्हें फेस करना है। ही वॉन्ट्स अस टू, वो हमसे चाहते हैं कि मार्च ऑन ब्रेवली, लगातार बढ़ते रहो पूरे मन से, पूरी बहादुरी से, डिस्पाइट द डेंजर दैट ब्लॉक्स आवर प्रोग्रेस। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आए जिंदगी में जो हमारी प्रोग्रेस को रोके। हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, और वास्तविकता है कि जब एक इंसान आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसके सामने तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर वो रुका तो वो समझिए वो बेकार हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता। और जो लोग लड़कर फिर से आगे बढ़ते हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। तो यही बात यहां पर कहना चाहते हैं जो स्वामी विवेकानंद हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे भाग्य द्वारा कई ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमें उनका क्या करना है, डट कर सामना करना है, पूरी बहादुरी से सामना करना है और मार्च ऑन ब्रेवली, और लगातार आगे बढ़ते चलना है। फिर चाहे हजारों या सैकड़ों प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में क्यों ना आए, हमारी प्रोग्रेस को क्यों ना रोके, लेकिन हमें आगे लगातार निरंतर बढ़ते जाना है। ये मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने स्टैंजा रखे जिसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर आप शेयर करिएगा, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिन्हें नहीं पता है इस चैनल के बारे में, जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि द सॉन्ग ऑफ द फ्री लेसन उनके चैप्टर का है। तो इस वजह से उनके पास तक पहुंचाया, उनको बताएं और प्लीज शेयर करें, लाइक करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 7 बजे डेली क्लासेस होती हैं और मैं मंडे से 7 बजे लाइव आपके सामने आऊंगा, और इस बार श्योर आऊंगा, फिर चाहे जो भी प्रॉब्लम हो लेकिन आऊंगा जरूर 7 बजे। ठीक है, फिर थैंक यू और स्टे विद अस। और बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे सपोर्ट किया आप लोगों ने, और हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल माई हार्ट। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, लव यू, थैंक यू।